से मत देखिएगा मेरा हुलिया क्या है या बैकग्राउंड क्या है। जब आपका भी 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान होगा ना, इसी हुलिये में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि भाई मेरा तो नुकसान हो गया, आप इन चीजों से ख्याल रखें। ज्यादातर लोग बताते ही नहीं कि ठीक है डूब रहा है, इसको डूबने दें। अगर आप अमेजोन पे कारोबार कर रहे हैं, इन चीजों का ख्याल ना किया तो आपको भी 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान होगा। फायदा जरूर होगा, क्योंकि हरे बाग सब दिखाते हैं, हरा बाग नहीं दिखाएंगे तो लोग आएंगे कैसे? हरा बाग नहीं दिखाएंगे कौन मेरा कोर्स खरीदेगा? हरा बाग नहीं दिखाएंगे तो अमेजोन का कारोबार कैसे चलेगा? किसी ने एक ने ये भी कमेंट किया था, क्योंकि अभी इसका स्टार्ट है, ये एक लॉन्ग टाइम पॉलिसी होती है अमेजोन का कारोबार, और ये जल्द थक गया है। वो मुझे नहीं जानता या मैं उसे नहीं जानता हूं कि अमेजोन हो चाहे दुनिया का कोई भी कारोबार हो, उसका एक ही फार्मूला है। फार्मूला मैं एंड पे बता दूंगा कामयाबी का क्या फार्मूला है। उसमें अमेजोन हो चाहे वो तेल का कारोबार हो, चाहे अमेजोन का हो, चाहे सुई का हो, चाहे जहाज का हो, कारोबार का फार्मूला भी इस वीडियो में बता दूंगा कि आपने कामयाब कैसे होना है। बहरहाल आपका वर्चुअल असिस्टेंट आपको वहां मारेगा जहां पे पानी की बूंद ना हो। बड़े सख्त लफ्ज बोलने वालों में, क्योंकि इन नलायकों को इतना पता ही नहीं है कि जो मैंने 1 महीने में सीख लिया, पता नहीं 10-10 साल से यकीन माने पता नहीं क्या सीख रहे हैं या किस किस को डूब रहे हैं। और जिसको डूबते हैं वो तो इन चीजों को देखता ही नहीं है ना, वो इन चीजों को देखता ही नहीं है। इनको बस भाई तो आप में स्टेमिना नहीं था, आपके पास मजीद इन्वेंट्री लेने के पैसे नहीं थे, आपने तो बस जल्दी हिम्मत हार ली। हम क्या करें, हमने तो पूरी जान मारी। वो मैं कहानी बता दूं, असल में मजा, गुस्सा आया हुआ दिमाग, मजाइया बात याद आ गई। एक बंदा था, जंगल में आग लग गई, शेर ने उसे बोला आग बुझा। वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त, दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त, तीसरे दरख्त से चौथे दरख्त, आग मजीद बढ़ी जा रही है। शेर कहता है कि तू आग बुझाता क्या कर रहा है? कहने लगा भाई आपके सामने भाग दौड़ तो पूरी कर रहा हूं ना मैं। ये वर्चुअल असिस्टेंट इससे ही पूरी भाग दौड़ करके बताते हैं कि ये देखिए हमने ये हंटिंग की, ये सोर्सिंग की, ये किया, ये 3PL करवाया, ये करवाया, आपका फायदा करवाया। एंड पे लॉस दिखा के हम क्या करें सर, आप अभी मजीद इन्वेंट्री खरीद नहीं सकते। इतना दिमाग घुमा हुआ है। मेरी एक प्रोडक्ट लाइव हुई है, वो तकरीबन $2000 की उन्होंने खरीद ली। $2000 की, पाकिस्तानी कितने बनते? 5 लाख रुपए की। लोग कहते हैं $2000 से अमेजोन का कारोबार कर लें और अमीर हो जाए। $2000 की तो एक प्रोडक्ट खरीद ली है, 108 पीस आए हैं उसके। अब वो सेल क्यों नहीं हो रही पिछले 15 दिन से? जब मैंने इनसे कल पूछा कि ये हमारी सेल क्यों नहीं हो रही है, तो जनाब वो थोड़ा आप जो है ना वो पैशन रखें अपने में। पैशन रखूं, दिमाग मेरा घूम रहा है। वो वर्चुअल असिस्टेंट भी मेरी वीडियो देख रहा होगा। जब मैंने पैशन खोला ना उसका अपना कि क्या क्यों सेल नहीं हो रही, मैं बताता हूं क्यों सेल नहीं हो रही। वहां पर सेलर बैठे हुए, मिसाल के तौर पे 4, उनमें एक सेलर बैठा हुआ है जिसका नाम है अवर पेंट्री शॉप के नाम से। अवर पेंट्री शॉप का जो बंदा है वो रेट से 0.12 मतलब पे उस पर कारोबार कर रहा है। ये वर्चुअल असिस्टेंट क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, मिसाल के तौर पे ये कप रखा हुआ है, ये कप पसंद कर लिए, इसमें देखा कि भाई 4 सेलर बैठे हुए, ठीक है ये हमारे क्राइटेरिया में पूरा है, इस पे इतने रिव्यूज है, हाँ भाई ये हमारा क्राइटेरिया पे पूरा है, इस पे इतने स्टार आए हुए, फला आए हुए, जो चीजें देखते हैं, इतने प्रॉफिट है, इतना 3PL ये प्रॉफिट हो जाएगा, फटाफट उसमें घुस जाते हैं। ये सोचते ही नहीं है कि जो 3 सेलर बैठे हुए हैं उनमें जो इन सबका बाप बैठा हुआ है, उनसे ये कंपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये नहीं देखेंगे। बस ये देखेंगे 3 या 4 सेलर बैठे हुए, हमारा क्राइटेरिया पूरा है, फटाफट हमारा सेल होना शुरू हो जाएगा। महीने की उसकी इतनी सेल है, इतना नहीं पता जो महीने की सेल है, जो 2 बेवकूफ उसके साथ बैठे हुए ना, वो आप जैसे ही बेवकूफ थे जिसने उस वहां पे पैसे लगा दिए, उनके सेल ही नहीं होते। सेल सिर्फ एक बंदे के होते, उसके रिव्यूज आए हैं। मैंने पूछा लास्ट टाइम, शहजाद छोटे भाई ने उनसे पूछा कि इसके इतने रिव्यूज क्यों हैं? सर ये हो सकता है 10 साल से बैठा हो। भाई 10 साल से बैठा हुआ है, आपने ये नहीं देखा कि उसने रेट क्या लगाया हुआ है? अभी एक चीज फॉर एग्जाम्पल, तो वो चीज हमने लगाई हुई है $20 की, उसने लगाई हुई है $15 की। मैं बोलूं कि सेल क्यों नहीं हो रही है? जब पता चला कि उसने $15 की लगाई हुई है, जो हमें खरीद पड़ी हुई है 3PL के बाद, वो हमें पड़ी हुई है $17.5-18 में। $18 में हमें पड़ी हुई है, वो $15 में कैसे सेल कर रहा है? ये वर्चुअल असिस्टेंट ये नहीं देखेंगे, वो बस ये देखेंगे इसके रिव्यूज अच्छे हैं, इस प्रोडक्ट के सेलर कम बैठे हुए हैं, ठीक है हम खरीद लेते हैं, हमारे कौन से पैसे लगने, पैसे लगे जिसके उसके जाए भाड़ में बेड़ा गर्क होता है होने दे। ये वर्चुअल असिस्टेंट मेरी वीडियो देख रहा होगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं नीचे कमेंट करके बता दे कि उसमें जो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें अवर पेंट्री शॉप के नाम से एक बंदा है या सेलर है, उसने वो तमाम प्रोडक्ट्स रखी हुई है। तुम लोग क्या उसके पीछे लगे हुए हो?
याद रखना, जहां पर अमेज़न खुद बैठा हो, जहां पे एक बड़ा मगरमच्छ बैठा हो, उसके साथ कंपीट नहीं कर सकते। ये बेवकूफ तो नहीं हो आप लोग। मुझे 1 महीने में पता चल गया है, आप लोगों को 10 साल से या 2 साल से या 1 साल से इतनी समझ, इतनी अक्ल नहीं है कि भाई पहले ये देखना है जिस सेलर, जो सेलर बैठा हुआ है उसी के रिव्यूज हैं, ये 10 के 10 सेलरों के क्या क्या रिव्यूज है। 2 सेलर बेवकूफ बैठे, उसको एक रिव्यू नहीं आया हुआ, एक कुछ नहीं आया हुआ है, इसको जनाबे वाला 10,000 रिव्यूज आए हुए हैं, तो जाहिर है इसकी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है। और मैं बताऊं, इंतजार भी नहीं कर सकते। इसमें ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये देखा जाता है, ये जंगल स्काउट वगैरह से, कि इसके पास 500 पीस रह गए, इसके पास 200 रह गए, इसके पास 10 पीस रह गए, 10 पीस के बाद इसने तो भाग जाना, इसलिए अपना रेट कम करके भाग रहा है, तो इसके जाने का इंतजार कर लेते हैं। उसके बाद जैसे इसके सेल मतलब हो जाएंगे, उसके बाद हमारा जो है ना दोबारा जो मार्केट रेट है वो आ जाएगा। मगर उसमें ये भी पता चल जाता है इसके पास कितने पीस पड़े हुए। अब ये ओवर पेंट्री शॉप वाले के पास 2-2, 3-3 हजार पीस पड़े हुए, हमने 15 पीस 20 पीस लेके उसके साथ कंपीट करेंगे। कि हम उसके जाने का इंतजार करेंगे कि वो जाएगा तो फिर हम अपनी सेल, हमारी सेल होगी। $2,000 अगर आपके 20 दिन रुके हुए तो इससे बड़ा खसारा है ही नहीं। आपकी फीस भी जा रही है, अमेज़न की फीस भी जा रही है, फलानी फीस भी जा रही है, डमकानी फीस भी जा रही है, तुम लोगों को क्या ज्यादा तो मेरा है। मुझे बताओ वर्चुअल असिस्टेंट, देखें मैं सब वर्चुअल असिस्टेंटों को इसलिए नहीं बोलूंगा, मुझे बाकियों से वास्ता नहीं पड़ा, मगर जो 3 बंदों से पढ़ा है ना, 3-4 से, वो इंतहाई मेरी नजर में तो वो पास नहीं है, मेरी नजर में फेल है। अगर आपने अमेज़न का कारोबार करना है, आपने क्या बोलना है, मैं एक शीट यहां पे मैं आपको स्क्रीनशॉट मतलब लगा देता हूं। उसको बोले जो भी प्रोडक्ट आप लेंगे इस पूरी शीट को फिल करें, उसमें उसका एशियन नंबर होगा, उसमें उसका जो लागत आई है वो मैंने एक्सेल शीट, ये इनको एक्सेल शीट भी नहीं बनाने आती, मैं आपको सच बताऊं तो जितने वर्चुअल असिस्टेंट है इनको एक्सेल शीट सही से बनाने नहीं आती है। एक्सेल शीट से ही पता चल जाता है क्या प्रॉफिट क्या लॉस चल रहा है। यकीन मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं आता, उसके बावजूद हमें सब कुछ आ गया। और ये नालायक पता नहीं किस किस को डुबो के अब किस मुझे डुबोने के चक्कर में पड़े हुए। उस एक्सेल शीट को आप देखें, ये पूरी फील करेगा ना जब, तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। हाँ, ये प्रोडक्ट में ये सेलर बैठे हुए, इस सेलर के इतने रिव्यूज हैं, ये इतने में सेल कर रहा है, क्या आया कि हम खरीद के इसके साथ कंपीट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर ये प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मगर ये बात इनको कौन समझाए, इन्होंने तो बस देखना है कि भाई ठीक है रिव्यू सही है, 3 सेलर, चौथा हम घुस जाते हैं, 10 सेलर, 11 हम घुस जाते हैं, हमारा भी सेल होगा। मगर नहीं, ये बेचुले से अच्छा। उसके अलावा मेरा क्या दिमाग घुमा हुआ है कि प्राइस वार, अमेज़न पे प्राइवेट लेवल पे चले जाए, चाहे होलसेल में चले जाए, प्राइस वार तो चलती ही चलती है ना। अगर मैंने प्राइस वार को ही सब कुछ हैंडल करना है तो फिर आपको इतनी महंगी सैलरी देने का क्या फायदा है? आप लोगों ने अगर ये सब कुछ हैंडल नहीं करना, इसमें ऑटोमेटिकली प्राइस का भी सिस्टम आ जाता है कि मिनिमम मैंने इतने तक बेचना है। जैसे मार्केट में ऊपर नीचे हो, अमेज़न खुद उसको रेट को ऊपर नीचे करके आपकी सेल बढ़ाएगा, सेल बूस्ट उसको कहते हैं, ठीक है ना। ये इन्होंने वो भी नहीं किया हुआ, बस देखते हैं हाँ भाई सेल ठीक है, नहीं हो रहा इसको आज $1 कम कर देते हैं, हाँ आज सेल ज्यादा हो गया $1 ज्यादा कर लेते हैं। इनको बस इतना ही पता है, इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं पता है। मेरा इतना दिमाग घूम रहा है, इससे पहले जो हम जिससे प्रोडक्ट लेके 3PL जिसको करवाते हैं वो नालायक, इनसे भी नालायक था, वो प्रोडक्ट पैकिंग ही करके आगे नहीं भेजता था। इनको पता ही नहीं कि भाई हम ऐसे, अब नया बंदा है उसको ऐसे नेले पे देला मिलेगा तो उसको तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैंने जब पूछा कि ऐसे नालायक बंदे से क्यों काम करवाए, तो कहने लगे उसकी क्लोजिंग हो रही है, उसको कोई चूना लगा गया है इसलिए वो काम बंद कर रहा है, इसलिए उसने काम स्लो किए हुए, इसी तरह हम किसी तरह प्यार मोहब्बत से ना उससे काम निकलवा दे। तो मतलब भाड़ में उससे काम करवाना ही क्यों था। ये 3PL आपको मैं बता दूं, थर्ड पार्टी वो होती है जो कि आपने कंपनी से ली ऑर्डर, और ये वैसे अमेज़न खुद भी कर रहा होता है, अमेज़न थोड़ा सा महंगा करता है, तो हम लोग अपना 4 आने 8 आने बचाने के लिए एक बीच में रास्ते में एक और बंदे प्राइवेट बैठे हुए होते हैं, वो उसकी पैकेजिंग करके उस पर लेबल लगा के आगे भेज देते हैं अमेज़न की तरफ, इसलिए कुछ पैसे बच जाते हैं। ये अमेरिका में तकरीबन हर पाकिस्तानी इंडियन बैठा हुआ है जो कि ये काम कर देता है। मगर ऐसे नालायक बंदों के साथ काम करने से क्या फायदा होगा, इस चीज का ख्याल रखना है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं, हाँ, जब भी आपका वर्चुअल असिस्टेंट, अभी कभी आप अमेज़न का कारोबार शुरू करें ना, जाहिर आप खुद करेंगे तो ज्यादा चांस है कि वर्चुअल असिस्टेंट 6 महीने में डूबोए, आप खुद करेंगे तो 2 महीने में डूब जाए, ये भी मैं बता दूं। खुद नहीं पंगे करना, ये फिर ये ना हो कि मुझे गालियां देते तो नहीं,
वर्चुअल असिस्टेंट से करना, वर्चुअल असिस्टेंट में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो देखनी चाहिए। अच्छा मुझे याद आ गया, मुझे याद करवा देना, बल्कि आपने क्या कराना, मैं पेपर पे लिखा हुआ है कि मैं आपको फार्मूला बताऊंगा कि आपको कारोबार में कामयाब कैसे होना है। वर्चुअल असिस्टेंट में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको उसको बोले भाई आपका कम से कम 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए। फिर आप बताएं, पूछेंगे आप किसी सेलर का, मुझे जिसका $5,000 इन्वेस्ट है, $10,000 इन्वेस्ट है, $20,000, $1,00,000 इन्वेस्ट है, अगर आपके साथ काम किया तो उसकी कुछ मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजें। वो नहीं भेजेगा क्योंकि होगा ही नहीं, जिसको होगा वो डूबा हुआ होगा, उसका आपको भेजेगा तो आपको पता नहीं चले तो वक्री बात है, पता चलेगा तो आप उसके साथ करोगे नहीं। माना कि एक एक्सपर्ट है बंदा, वो माना कि वो बंदा बड़ा एक्सपर्ट है और वो ये सब काम जानता है, आपको सब कुछ दिखाएगा। फिर उसको बोले कि ये मेरी एक्सेल शीट है, जो भी प्रोडक्ट आप लेंगे इसको ये फील करेंगे, मैं यस करूंगा, फिर आपने प्रोडक्ट खरीदनी, उससे पहले प्रोडक्ट नहीं खरीदनी। और एंड पे मुझे ग्राफ लाजमी भेजना है 1 साल का उस प्रोडक्ट का, कि 1 साल में उसकी कीमतें कहां से कहां तक गई, उसकी सेल कहां से कहां तक गई, सेल ऊपर को आ रही है नीचे को आ रही है, कीमतें ऊपर को जा रही थी नीचे को आ रही थी, कितने सेलर बैठे हुए थे, वो ग्राफ में सब कुछ आ जाता है कि भाई इस साल में इतने सेलरों ने इसके साथ काम किया, इस कीमत पे किया, इस कीमत तक ये ऊपर गई, इस कीमत तक ये लॉस गई, इस महीने इसकी सेल ज्यादा हुई, इस महीने कम हुई, गर्मी सर्दी बहार सब मौसमों के सब कुछ पता चल जाता है। ग्राफ लाजमी मांग लेना, ये एक्सेल शीट लाजमी मांग लेना, 2 साल के तजुर्बे के साथ उसका कुछ पिछला एक्सपीरियंस से लाजमी बोल देना मुझे भेज दे। तो बोलेंगे मैं तो अपना भी कर रहा हूं, मुझे कोई मसला ही नहीं है, अपना कर रहा है तो दूसरा करने की जरूरत ही क्या है, अपना कर। फिर यकीन माने मैं वैचुअल कहने लगा हम तो अपना भी कर रहे हैं ना, मेरा अपना कर रहे हो तो अपना तो तुम लोग फायदे में कर रहे हो, नुकसान में मुझे नहीं पता, मेरा तो नुकसान में जा रहा है ना। यकीन माने इतना दिमाग घुमाओ, इतना दिमाग घुमाओ। अभी मैंने उसको मैसेज कर दिया है, मैंने बोला मुझे एक बात जहन में रखना, मुझे अमेज़न का कारोबार का नहीं पता है, मगर मैं कारोबार का फार्मूला जानता हूं और मैं आपको बता देता हूं, आपको भी बता देता हूं। कारोबार का फार्मूला, सबसे पहले आपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, सबसे पहले। उसके बाद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से क्या मुराद है कि जो माल बनना है वो टाइम पे बनना है। प्रोडक्शन का ये मतलब नहीं है कि मैंने 500 पीस बनाने तो चाहे 4 साल में बना। प्रोडक्शन का मतलब है, या प्रोडक्ट का मतलब है, जो पीस आपने बनाई या बनवाई या मंगवाई वो उस टाइम पे पहुंचे। फिर आ जाती है क्वालिटी। क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कि कुछ टूटी चीजें, फूटी चीजें, खराब चीजें, एक्सपायर चीजें वो कभी भी कस्टमर तक ना पहुंचे। ये कारोबार का फार्मूला बता रहा हूं। कंफर्ट जोन से बाहर आए, प्रोडक्ट अपनी 100% करें, क्वालिटी अपनी 100% करें। उसके बाद आ जाएगा आपका सेल। सेल कितनी हो रही है, मिसाल के तौर पर मैंने गोदाम भरा हुआ 5 करोड़ रुपए का, सेल ही कुछ नहीं हो रही तो 5 करोड़ को आग लगानी है। मैंने 50,000 रुपए का माल लिया मगर सेल शाम को 45,000 हो रही है, वो जबरदस्त है। सेल कितनी हो रही है, ये आपका जो पैसे की सर्कल है ना, ये घूमना चाहिए। आपका $1 नहीं बच रहा है, 5 सेंट बच रहे हैं, ठीक है, सेल होनी चाहिए। मैं अपने वर्चुअल असिस्टेंट को बोलता हूं भाई ये सेल क्यों नहीं होता, सर आप में पेशेंट नहीं है, आपको नुकसान हो जाएगा, इसलिए हमने होल्ड पे बैठे हुए। होल्ड पे बैठे हुए, मुझे बताओ दूसरे ने $15 का लगाया हुआ, आप लोगों ने $19 का लगाया हुआ, कैसे वो हमारे से खरीदेगा? कस्टमर कभी भी नहीं खरीदेगा। मैं $14 का लगाऊंगा तो आज खरीदेगा, मगर पड़ा हुआ है मुझे $17 में, क्योंकि गलती हुई जहां से लिया उससे प्राइस करने में गलती हुई, 3PL वाले को पैसे देने में गलती, कहीं ना कहीं गलती हुई, जो पैसे के चार्जेस बढ़े, जिसकी वजह से हम प्राइस वार में आए और नुकसान हुआ। कंफर्ट जोन से बाहर आना है, प्रोडक्ट के बाद क्वालिटी, क्वालिटी के बाद सेल, और सेल के बाद 100% प्रॉफिट। अब बंदा बोलेगा यार सेल तो मैंने कर लिया, प्रॉफिट नहीं हुआ। ये सारा काम फिर वहीं पे प्रोडक्ट पे आके रुकता है। अगर आपकी प्रोडक्ट टाइम पर आई है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रॉफिट में ना जाएं। ये मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं। आपने 1000 वीडियोस देख ले, अमेज़न की भी देख ली, चेयर बनाने वाली की भी देख ली, चारपाई बनाने के वाली भी देख ली, इस चेयर टेबल की देख ली, मोबाइल की देख ली, मगर कोई भी आपको कारोबार का फार्मूला नहीं बताएगा। मैंने आपको बताया, यकीन माने भाई समझ के ये सारा इतना खप रहा हूं मैं कि मेरा नुकसान हुआ है जो 7-8 लाख रुपया आपका ना हो जाए। मैं तो फायदे में इंशाल्लाह आज नहीं तो कल चला ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे फार्मूले का पता है। मैं इन 4-5 लगामों को खींच के रखता हूं कि मेरी प्रोडक्ट बनी है कि नहीं बनी, क्वालिटी पूरी हुई कि नहीं, सेल हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद प्रॉफिट खुद ब खुद आएगा, कम आएगा, मतलब जहां $10 बचने $2 बच जाएंगे, जहां 2 बचने 4 बच जाएंगे, कोई मसला नहीं है। सेल होना लाजमी है।
ऐसा नहीं एक्सपायर करने के बाद वहां पे पैसा हमारा होल्ड हुआ हुआ है। रेट टू रेट भी देने में फायदा है। कारोबार एक ऐसी चीज है, सर आपके प्रोडक्ट निकलनी चाहिए। आपके जो मार्केट है, आपका स्टोर है, आपका नाम है, उस नाम को ऊपर आना चाहिए। वो कैसे आएगा? जब आपकी सेल होगी। अगर आपकी सेल नहीं है तो समझ लें आपका कारोबार फेल है। चाहे आप अमेजोन पे कर ले, चाहे आप आज से अपना ये पेंसिल का कारोबार कर ले, मेरे हाथ में पेंसिल है, इसका भी कर ले। प्रोडक्ट टाइम पे आप किसी को चीज पहुंचाएं, क्वालिटी पूरी दें, देखें आपके पास कितनी डिमांड आती है। प्राइस वार में आप कम कमाएं। मैंने क्या बोला? प्रोडक्ट निकलनी चाहिए। प्रोडक्ट कैसे निकलेगी? जब प्राइस वार में आप प्राइस कम करेंगे, लॉस में ना दें मगर कम कमा लें। तो इतना दिमाग घुमा हुआ है आज मेरा, इतना दिमाग घुमा हुआ है कि इन लोगों को $2000 मेरे एक प्रोडक्ट में फंसा के 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से बैठे हुए। समझ ले 20 दिन से अगर $2000 मेरा पड़ा हुआ है, 5 लाख रुपया बनता है। 5 लाख रुपया एक ही प्रोडक्ट पे होल्ड ऑन हुआ है। अगर मैं उसे सेल करता हूं तो तब भी नुकसान है, अगर मैं उसे सेल नहीं करता तब भी नुकसान है। बाकी प्रोडक्टों को छोड़ दें। तो जब भी आपका वर्चुअल असिस्टेंट को ये पूछें जो यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, कौन कितनी प्रोडक्ट में सेल कर रहा है और किस सेलर के ज्यादा रिव्यूज हैं, उसका सेल रेट क्या है, क्या हम इस सेल रेट पे दे सकते हैं? अगर तो बोले हाँ हम दे सकते हैं, फिर बोले चल बेटा आप कर। अगर बोले ना नहीं नहीं सर ये तो हमें बचेगा कुछ नहीं, बोले बचेगा नहीं कुछ, तेरी क्या जरूरत है, निकल तू यहां से। यकीन माने बड़ा दिमाग घुमा हुआ है। तो भाई मैंने आज कारोबार का भी फार्मूला बता दिया और ये इन चीजों का भी मैं मजीद अपडेट करता रहूंगा, आप लोगों को बचा के रखूंगा। ये सब्ज बाग दिखाने वालों को मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। जो ये कहते हैं ना 2000 से शुरू करें, 1000 से शुरू करें, शाम से शुरू करें, सुबह से शुरू करें, मोबाइल पकड़े हो, अमेजोन सेंट्रल साइन अप करें और अपना कारोबार शुरू करें, बकवास करते हैं, दिमाग खराब। ये लोग पागल हो गए हैं। कारोबार छोटे से ही शुरू करना चाहिए, मगर छोटे से कोई कारोबार, फॉर एग्जाम्पल मैं मर्सिडीज का कारोबार छोटे से शुरू करूंगा तो एक मर्सिडीज कार कितने की आएगी? फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेंसिल का कारोबार शुरू करूंगा तो एक पैकेट से शुरू करूंगा, इसमें तो छोटे से पॉसिबल है, मगर मर्सिडीज के कारोबार में तो छोटे से पॉसिबल नहीं है। समझ ले एक अमेजोन एक बहुत बड़ा, जिस तरह अमेजोन जंगल बहुत बड़ा है, इसी तरह अमेजोन का ये जो अपना FBA प्राइवेट लेबल है, ये दूसरे आराबाइट शाराबाइट क्या है, ये बहुत बड़ा जंगल है, इसमें उलझ नहीं जाएंगे आप। मगर फिर भी करें, जिन चीजों को मैं बोल रहा हूं इन चीजों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला आपका प्रॉफिट में जाएंगे। आप पाकिस्तान में बैठ के डॉलर कमाएंगे, इंशाल्लाह कमाएंगे। शुरू में शायद मेरी तरह परेशान हो भी, मगर मैं परेशान नहीं हो रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि उन लोगों को वो नहीं पता है जो मुझे पता चल गया, तो वो लोग क्या कर रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही काफी। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।